साथियों नमस्कार। जो भी विद्यार्थी पशु परिचय भर्ती 2023 की तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट की बात करें तो दोस्तों खुशखबरी निकल कर आ रही है। खुशखबरी यह है कि दोस्तों आपके पशु परिचय भर्ती में प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक विस्तृत रूप से जारी कर दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों आपके इसमें बता दिया गया है कि आपके कुछ सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इससे दोस्तों आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों अपन चर्चा करें तो दोस्तों ये संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और इसी विज्ञप्ति के अनुसार आपके जो 2024 में पेपर बनने वाला है वो बनेगा दोस्तों। और आपके इसमें कुल टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे दोस्तों और 150 नंबर का पेपर होगा जिसमें 3 घंटे आपको परीक्षा का समय मिलेगा। इसमें दोस्तों आपके ए पार्ट का सिलेबस जारी कर दिया गया है। ए पार्ट के अंदर आपको दोस्तों जो गणित है, गणित, विज्ञान, राजस्थान जीके और करंट दोस्तों ये आता था। इसके अंदर ए पार्ट का विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आपके बी पार्ट में भी चेंज किया गया है। बी पार्ट यानी दोस्तों पशुपालन के अंदर भी आपके चेंज किया गया है और पशुपालन के अंदर आपके ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 टॉपिक को ही मेंशन किया गया है। और दोस्तों इसमें जो भी विद्यार्थी 8-10 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हों और वो केवल पशु परिचय बी पार्ट की ही तैयारी किए जा रहे हैं तो दोस्तों उनके लिए महत्वपूर्ण यह है कि आप ए पार्ट की भी बढ़िया से जमकर तैयारी करें, क्योंकि दोस्तों आपको ये गणित और विज्ञान ही ले डूबेगी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी क्या हैं कि इस दोनों सब्जेक्ट को ही हल्के में ले रहे हैं। तो दोस्तों आपको इसकी भी बढ़िया तैयारी करनी चाहिए। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोट करके भी बताया है कि पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्नानुसार के कुल प्रश्न 150 प्रश्न होंगे दोस्तों। अधिकतम पूर्णांक 150 अंक होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक देय होगा। यानी कि दोस्तों आपके प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। यानी कि आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो जो 1 प्रश्न सही किया है वो भी गलत हो जाएगा। और आपको दोस्तों जो 150 प्रश्न नंबर का पेपर होने वाला है उसमें आपको 40% अंक लाने अनिवार्य होंगे। यानी कि आप 35% लेके आते हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम 40% अंक लाने अनिवार्य है। और इसके अंदर मैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है दोस्तों, क्योंकि अब भी जो विद्यार्थी 10वीं का फॉर्म भर चुका है लेकिन वो बोल रहा था कि सर अभी तक सिलेबस जारी नहीं हुआ है, किससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अब वो विद्यार्थी भी आपके साथ जुड़ेगा और वो भी तैयारी करने लग जाएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें तैयारी करेंगे और लगभग आपको पता ही होगा आपके कितने फॉर्म भरे गए हैं। 17.5 लाख फॉर्म आपके इसके अंदर भरे गए हैं। और आगे बात करें तो परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होगा। यानी कि दोस्तों आपके कितने तक पूछे जाएंगे? 10th लेवल तक पूछे जाएंगे प्रश्न। यदि दोस्तों आप 10वीं तक की किताबें पढ़ लेते हैं तो आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आगे चर्चा करें दोस्तों तो आपके भूगोल का देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों आपके भूगोल में टॉपिक दिए गए हैं राजस्थान, स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, जिले, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या के अंदर भी आपके जनसंख्या का आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, परिवहन, अन्य मार्ग और इत्यादि। ये दोस्तों आपके किस में होंगे? ये भूगोल के अंदर आपके सिलेबस है, इसमें से इन टॉपिक में से ही आपको पूछे जाएंगे। और यदि दोस्तों आगे अपन चर्चा करें तो आपके राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति में दोस्तों राजस्थान इतिहास के अंदर आपके ऐतिहासिक घटनाएं का मतलब दोस्तों आपके जो राठौड़ वंश है, राठौड़ राजवंश है, मारवाड़ है दोस्तों, गुहिल है, गुहिल का मतलब मेवाड़ राजवंश, जो भी ये आपके राजवंश हैं इसमें से पूछे जाएंगे जो ऐतिहासिक घटनाएं हो चुकी है। स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, बादशाह, ये दोस्तों यहाँ तक आपके इतिहास के टॉपिक दिए गए हैं। और आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं कला संस्कृति के टॉपिक, जिसमें आपके भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, साहित्य, बोलियाँ, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएँ, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियाँ, ये दोस्तों आपके कला संस्कृति के टॉपिक होंगे। स्मारक का मतलब दोस्तों जो भी आपके महल है, क्या है दोस्तों? महल है, जो आपके किले दुर्ग हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि किसी राजा महाराजा की छतरी है उसके बारे में प्रश्न होंगे। तो सामान्य विज्ञान के से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके टोटली कितने टॉपिक दिए गए हैं दोस्तों? टोटली आपके 6 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन, नियम, आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग, तंत्र, मानव रोग और कारक, निदान, अपशिष्ट। इसमें दोस्तों आपके टोटली कितने 6 टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे और कम से कम दोस्तों इसमें से आपके 15 क्वेश्चन नॉर्मली आपके पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। प्रमुख समसामयिक घटनाएं, इसमें से दोस्तों आपके खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थिति की संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र में संबंधी मुद्दे इत्यादि। दूसरा है
राज्य राष्ट्रीय मुद्दे। तीसरा है दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्तित्व। चौथा है राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ इत्यादि। यह आपके दोस्तों किससे पूछे जाएंगे? करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, प्रमुख समसामयिकी से। और दोस्तों आपके मैथ्स के अंदर टॉपिक है दिए गए हैं, उनमें से आपको पूछे जाएंगे प्रश्न। पहला है महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तीय, औसत, लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात। ये आपके दोस्तों किसके टॉपिक है? गणित के टॉपिक है। इन टॉपिकों से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और कहाँ तक 10th लेवल तक का आपका स्तर होगा, 10th लेवल तक से ही पूछे जाएंगे। और आपके दोस्तों 6 से लगाकर 10 तक जितने भी किताबें हैं उसके अंदर जो जो ये टॉपिक दिए गए हैं, इनमें अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आपका मैथ्स का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आगे चर्चा करें दोस्तों पशुपालन की, तो दोस्तों पशुपालन पार्ट है, ये पशुपालन जो आपके दोस्तों बी पार्ट है आपके सिलेबस का, उसके अंदर भी दोस्तों आपको टॉपिक मेंशन कर दिए गए हैं। इन टॉपिकों में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास, संरक्षण इत्यादि। दूसरा टॉपिक दोस्तों पशु उत्पादों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन। तीसरा दोस्तों आधुनिक विश्व में चरवाहे इत्यादि। चौथा है वन्य प्राणी, उनका जीवन, वन्य जीव संसाधन इत्यादि। ये दोस्तों जो आपके 4 टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से आपके ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो भी विद्यार्थी पहले पशुपालन के अंदर पशुपालन को ही जो बी पार्ट है उसको ही रट के बैठे थे और जो आपके ए पार्ट को छोड़ चुके थे, उनके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपके सिलेबस का जो पेपर का स्तर है वो 25% तो आपके बी पार्ट पर रहने वाला है, लेकिन 75% प्रश्न आपके किससे आएंगे? ए पार्ट से आएंगे। तो दोस्तों आपको ए पार्ट की भी बढ़िया जमकर तैयारी करनी है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो पशु परिचर का एग्जाम है वो आपके 5,934 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर दोस्तों आपके जो अदर स्टेट है इंडिया के, जैसे बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों, यहाँ से भी बहुत सारे फॉर्म फिलअप हुए हैं और वो सोचते हैं कि इसमें बी पार्ट में 45 प्रश्न आएंगे तो हम ये अपना बढ़िया है। जो क्योंकि दोस्तों ये वेटरनरी वाले होते हैं, एलएस वाले होते हैं, इनके अंदर इनका जो ये बी पार्ट होता है पशु परिचर का, पशुपालन का, तो ये क्वालिफाई करके निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपके राजस्थान सरकार है, यानी कि जो बोर्ड है वो भी ये चाहता है कि आप राजस्थान के ही व्यक्ति यहाँ पे लगे आ गया है, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जोर किस पर होगा? राजस्थान जीके के ऊपर होगा दोस्तों। किसके ऊपर होगा? राजस्थान जीके के ऊपर होगा। और जिसका भी राजस्थान जीके अच्छा होगा वो इस भर्ती के अंदर आगे निकल पाएगा। और दोस्तों बता दूं मैं आपको कि ये वाली जो भर्ती होने वाली है इसकी कट ऑफ हाई जाने वाली है दोस्तों। क्या जाने वाला है दोस्तों? हाई जाने वाली है। और दोस्तों आपके राजस्थान जीके के और मैथ्स के, विज्ञान के और आपके ये टॉपिक तो, इन सब्जेक्टों के टॉपिक तो अच्छे होने ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये था आपके पशु परिचर का सिलेबस। और आपको दोस्तों अच्छी तैयारी के लिए इस चैनल पर आपको क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रोवाइड करवाई दिए जाएंगे और क्लासेस लगाई जाएगी। तो आप इस चैनल से जुड़िएगा और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।